कनाडा जाने की बहुत सारी स्ट्रीम्स यानी कि बहुत सारे रास्ते हैं जिसके थ्रू आप कनाडा जा सकते हैं, लेकिन यूट्यूब भरी पड़ी है एक स्ट्रीम से जिसको बेसिकली किसी ने सही तरह एक्सप्लेन ही नहीं किया, जिसको कहते हैं IMP, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम कनाडा। इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन ये तब ज़बरदस्त है जब आप इस काबिल होंगे कि आप एलिजिबल हों और इस स्ट्रीम के अंदर आकर कनाडा जा सकें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग झूठ बोलते हैं कि 3 हफ्ते के अंदर 3 वीक्स के अंदर आपका वीज़ा लग जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है। कम से कम भी इसका जो टाइम रेंज है वो 3 वीक्स से लेकर 27 वीक्स तक है। ठीक है, तो पाकिस्तान से तो आप बिल्कुल उम्मीद ना रखें कि 3 वीक्स लगेंगे, लेकिन वीज़ा कब लगेगा? जब आप एलिजिबल हो जाएंगे IMP के लिए। तो अब ज़रा समझते हैं कि IMP है क्या। तो देखें, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम का मतलब ये है कि इसमें आपको ओपन वर्क परमिट मिलता है, यानी कि आप कनाडा चले जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन जो काम आपने करना है उसके लिए नंबर 1 आपको LMIA नहीं रिक्वायर्ड होता, नंबर 2 वो ओपन वर्क परमिट होता है, आप किसी के पाबंद नहीं होते, किसी एम्प्लॉयर के। चाहें तो काम करें, चाहे तो कंपनी X के पास जाकर काम करें, चाहे तो कंपनी Y के पास जाकर काम करें। क्लियर होगी बात जी? अच्छा, नंबर 2 इसमें है कि अगर किसी कंपनी का भी हो तो आप अगर उस कंपनी के पाबंद भी हों तब भी आपको LMIA रिक्वायर्ड नहीं होता। यहाँ तक सारे यूट्यूबर्स बताते हैं और उसके बाद आपके दिमाग को वो एक उसमें कीड़ा छोड़कर ख़ुद चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि बेसिकली ये मिलता किन किन लोगों को है। तो सबसे पहले जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि कनाडा के जिनके साथ ट्रेड ट्रीटीज़ हुए हैं, यानी कि ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, जो कि 12-13 एग्रीमेंट हैं कनाडा के दुनिया के मुल्कों के साथ, जिसमें इवन कि उनका एक एग्रीमेंट इंडिया के साथ भी है। लेकिन इंतहाई खुशनसीब मुल्क है पाकिस्तान और यहाँ के रहने वाले यानी कि हम लोग पाकिस्तानी, कि हमारा कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ। इसलिए ट्रेड ट्रीटी के रूट के थ्रू या उस ऑप्शन के थ्रू हम IMP के लिए पूरा पाकिस्तान ही इनएलिजिबल है, काबिल ही नहीं है कि अप्लाई कर सके। क्लियर होगी बात जी? नंबर टू ये है कि आपको एक ओपन वर्क परमिट इसलिए दे दिया जाए कि आप अपने फील्ड के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, यानी कि कोई ऐसा आपके पास स्किल है, कोई ऐसे आप किसी ओहदे पर हैं कि जिसके बगैर काम नहीं चलता कनाडा का। फिर ऐसे काम वाले लोगों को, जैसे डाटा साइंटिस्ट हैं, फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, बहुत एक्सपर्ट किस्म के डॉक्टर्स और सर्जन्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर के जो प्रोग्रामर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग हैं, इस तरह से और बहुत सारी फील्ड्स हैं जो अपने प्रोफेशन की पीक पर हैं। ठीक है, तो उनको ओपन वर्क परमिट ऑफ़र हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 99% पाकिस्तान इसमें से निकल गया। वो जो 1% एलिजिबल बनता है उसको बेसिकली किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं होती, वो ख़ुद बड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं। यहाँ तक बात समझ आई? तो 2 स्ट्रीम्स, 2 सूरत हाल में आप IMP से फारिग हो गए। इसलिए ज़रा सोच समझ कर किसी चीज़ के पीछे भागा करें, ऐसे वक्त ज़ाया ना करें। नंबर 3, ओपन वर्क परमिट। आप यहाँ से बिज़नेस शिफ्ट कर लें। ठीक है, आप अगर जब बिज़नेस शिफ्ट करेंगे तो आपको ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी कंपनी में भी अलाउड है आपको काम करना, वो तो डेफिनेटली होता है क्योंकि आपने वहाँ बिज़नेस स्टार्ट किया। उसके साथ आप चाहें जिस मर्ज़ी एम्प्लॉयर के साथ काम करें। इस पर मेरी एक वीडियो है 4-5 महीने पुरानी की, जिसमें मैंने आपको IMP के अंदर जो चेंजेस आई हैं वो बताई थी। तो IMP में बिज़नेस भी चूँकि आता है, तो बिज़नेस सेटअप करें तो वो इतना आसान काम नहीं है। फिर आपको वर्क परमिट मिल सकता है एज ए शेयर होल्डर्स, यानी कि 3 शेयर होल्डर्स होंगे, 6 शेयर होल्डर्स होंगे, वो यहाँ से कनाडा जाएंगे, बिज़नेस शिफ्ट करेंगे। जब वो बिज़नेस के लिए जाएंगे, बिज़नेस की अप्रूवल आ जाएगी और उनके वीज़े आएंगे तो उनको ओपन वर्क परमिट मिल जाएंगे। क्लियर होगी बात? तो इसके लिए भी ज़्यादातर पाकिस्तान एलिजिबल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। तीसरी चीज़ क्या होती है उसको कहते हैं, बल्कि चौथी चीज़, इसको कहते हैं इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र। इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र ये है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका ऑफिस पाकिस्तान में भी है, उसका ऑफिस कनाडा में भी है,
अब आप उनके इस लोकल पाकिस्तान के ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो आपको यहाँ से कनाडा उसी कंपनी में भेजते हैं जिस कंपनी में आप पाकिस्तान में थे। तो जब कंपनी के अंदर ही आपकी ट्रांसफ़र होती है लाहौर से कराची, कराची से दुबई, ठीक है, दुबई का ऑफिस छोड़कर आप चले गए इंग्लैंड या कनाडा, तो इसको कहते हैं इंट्रा कंपनी। तो या तो आप ऐसी किसी कंपनी में जॉब करते हो, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कि जिसका एक ऑफिस, एक उसकी कंपनी, एक सेटअप कनाडा में भी हो, तब आप पाकिस्तान से कनाडा जा सकते हैं एज एन एम्प्लॉय। तो आपको LMIA करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो माशाल्लाह इस स्ट्रीम के अंदर भी मेजॉरिटी पाकिस्तानी फारिग हो गए। समझ आ गई? तो IMP इतना आसान नहीं है। ये मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी 3-4 लोगों ने जान खाई हुई थी कि जी हमारा IMP में करवा दें। तो मैंने सोचा कि सबको बता दूँ कि भैया हम में से मेजॉरिटी की IMP में जाने की औकात नहीं है। अब और ज़रा सुने, आप में से जो कनाडा जाते हैं DLIs के अंदर, यानी कि जो आपके डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पढ़ने के लिए जो स्टूडेंट वीज़ा पर जाते हैं और वहाँ अपनी डिग्री, डिप्लोमा, जो भी सर्टिफिकेट पर तो कुछ नहीं मिलता, डिग्री या डिप्लोमा पर जब कंप्लीट करते हैं तो आपको एक वर्क परमिट मिलता है जिसको कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपको तब मिलेगा जब आप स्टूडेंट बन के यहाँ से जाएंगे। दैट इज़ ओपन वर्क परमिट। ओपन वर्क परमिट मीन्स आपको LMIA रिक्वायर्ड नहीं, आपको एम्प्लॉयर का बाउंड्रीज नहीं है, जहाँ चाहें, जिस प्रोविंस में चाहें, जिस टेरिटरी में चाहें, कनाडा में जिस कंपनी के पास चाहें काम करें। ठीक होगी बात? तो जो स्टूडेंट को पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है वो भी IMP के ही अंडर आता है। क्लियर? अच्छा जी, अब आखिरी एक रह गया जिसको कहते हैं स्पाउसल वीज़ा। ठीक है, यानी कि आपका हस्बैंड या वाइफ ऑलरेडी वहाँ पर है, तो आप जाकर साथ एक परमिट अप्लाई करते हैं कनाडा के अंदर। वीज़ा आपके पास होता है स्पाउसल वीज़ा। उस स्पाउसल वीज़े के ऊपर, यानी कि हस्बैंड या वाइफ का जो वीज़ा होता है, उसके ऊपर जो आपको वर्क परमिट इशू होता है, दैट इज़ कॉल्ड ओपन वर्क परमिट। तो ये हैं चीज़ें, जब तक आप इन 6 कैटेगरीज में नहीं आएंगे, आप IMP के थ्रू ना अप्लाई कर सकते हैं, ना आपको ओपन वर्क परमिट मिलेगा। जालसाजों से बच के रहें, थोड़ा सा खुद पढ़ा करें, कम से कम इतनी जहमत ज़रूर किया करें कि ये जो मैं वीडियोस डालता हूँ इसको पूरा देख लिया करें, एक कागज़ पेंसिल रखा करें, साथ लिखा करें और उसको वेरीफाई किया करें, क्योंकि हो सकता है कि कभी मेरी भी स्लिप ऑफ टंग हो और मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ और बोल कुछ दूँ। तो वेरीफाई करके फिर अपना फ्यूचर को सोचा करें कि आप किस तरीके से कनाडा जा सकते हैं।